अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर की मुस्लिम बापर्दा ख़वातीन के साथ किया गया एक बड़ा धोखा। उनके साथ मिलकर के वीडियोस बनाई गई और वीडियोस को वायरल किया गया। हुआ कुछ ऐसा, वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने कवर नहीं किया है, बताया नहीं है, पोल नहीं खोली है और मेरे अलावा शायद ही इसको कोई बता भी पाएगा। कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, पर ये वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि मुझको ये बताना ज़रूरी समझा। मालेगांव के ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में गुज़िश्ता रोज़ मेहंदी और कॉस्मेटिक का एक कंपटीशन किया गया, जिसमें बहुत सारे घर के मर्द हजरात को लगा और मेहंदी कंपटीशन की तरह ये एक बापर्दा और ख़वातीन का बेहतरीन कंपटीशन है और इसको फ़रोग मिलना चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपने बाइज़्ज़त बहनों को और अपने घर की औरतों को, बेटियों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया। पर वहाँ पर किया गया उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव कि उनकी वीडियोस को वायरल किया गया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली और मालेगांव के शहर की आवाम को लगा कि चलो गलती की माफ़ी मांग ली है तो बात खलास हो जाती है। पर इसकी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आप साइड में जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको समझ आ गया होगा कि मालेगांव शहर के अंदर क्या क्या किया गया एक मेहंदी कंपटीशन के नाम पर। यानी मेहंदी लगाना हर औरत की जीनत है और ख़ुद हमारे नबी पाक हुज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस के ज़रिए इसकी तरगीब भी दी है। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहंदी वग़ैरह और अपनी आप को ज़ीनत बख्शना जो है हमारे इस्लाम में ख़ुद इसकी तरगीब है। पर इस चीज़ को कुछ लोगों ने अपना बेहयाई का धंधा बना लिया। मालेगांव शहर की औरतों को उनके वीडियोस को वायरल करके जो नंगा नाच किया गया उसकी मैं पोल खोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि ये किया कैसे गया। एक मेहंदी कंपटीशन किया गया मालेगांव शहर के ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में। किस कॉस्मेटिक के ज़रिए ये किया गया आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी इसके ज़रिए हुआ है, आगे और किसी के ज़रिए फिर यही किया जाएगा, फिर इसी तरह से माफ़ी मांगी जाएगी और इस तरह से ये सिलसिला ऐसे चलेगा कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है और ये रोज़ का खेल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ताज़ा तरीन नहीं, पिछले करीब 20-25 साल पहले जो हुआ है उसके ताल्लुक़ से मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि किस तरह से ये धंधा किया जाता है। यानी इसे कहना चाहिए एक गंदा बिजनेस की ट्रिक। एम.एफ. हुसैन, मुंशी फ़िदा हुसैन नाम के एक मुसव्विर थे जो मुसलमान थे मारे, और बॉलीवुड में एक नई पिक्चर आई थी जिसका नाम था हम आपके कौन, जिसके जो स्टार थी वो थी माधुरी दीक्षित। उन्होंने इस फिल्म को 90 बार देखा और हर बार जो उन्होंने फिल्म को देखा थिएटर में जाके उसके टिकट को संभाल के रखा और एम.एफ. हुसैन साहब ने अपनी इस बात को इतना ज़्यादा वायरल किया कि लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया जिससे उनकी बिज़नेस को फ़रोग मिले। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई। हालांकि इससे पहले भी हज़ारों मुसव्विरों ने, हज़ारों आर्टिस्टों ने जो है हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई। लोग उसको श्रद्धा से देखते थे। पर एम.एफ. हुसैन एक मुसलमान जो कि माधुरी दीक्षित की 90 से ज़्यादा बार फिल्में देखकर वायरल हुआ और उसके बाद जब उसने इस तरह की हरकत की तो लोगों ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा निंदा की और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। काफ़ी ज़्यादा वायरल होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उनकी एक एक पेंटिंग उस वक्त के कई लाख रुपये में बिकने लगी। एक अंदाजे के मुताबिक एक एक पेंटिंग 45 लाख की बिकी। और इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका, उसके बाद कई हिंदू आर्टिस्टों ने भी इसी तरह से देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई ताकि ख़ुद को वायरल किया जाए। और यही घिनौना नाच मालेगांव शहर में भी हो रहा है। यानी 2 साल पहले एक इसी तरह का मेहंदी कंपटीशन किया गया और इसी तरह की बेहाई वगैरह की गई, बाद में माफ़ी मांगी गई और उसमें क्या क्या हुआ मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, शहर इस बात को खूब जानता है। और अभी ताज़ा तरीन हालात में जो कंपटीशन किया गया और उसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं साइड में क्या किया जा रहा है, गैर मुस्लिम हिंदू मर्द
मुस्लिम बापर्दा ख़वातीन के शाना बशाना खड़े होकर के वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं और किस तरह से एक मुंबई की इंस्टाग्राम डांसर को बुलाकर एक हिंदू भाई जो उसका हाथ पकड़ के स्टेज पर नाच रहे हैं। इस तरह से शहर की बापर्दा ख़वातीन को ये खामोश पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है और हम बेफिक्र मुसलमान एक बापर्दा कंपटीशन समझकर वहाँ गए नहीं और इस ताल्लुक़ से कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। अब उनके माफ़ी मांगने से अगर आप लोग ये समझते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये गलत है। हमें इसका बायकाट करना होगा और किस तरह से करना होगा ये भी सुन लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने शादी ब्याह और तक़रीबात में इस मेकअप और कॉस्मेटिक्स को फ़रोग़ देना बंद करें। मेहंदी जो है एक सुन्नत तरीका है, उसको जिस तरह से मालेगांव शहर की बापर्दा लेडीज़ लोग बाकायदा घरों में आते हैं और दुल्हनों को लगा करके चले जाते हैं, बस इतना ही करना चाहिए। ये 5-5 हज़ार का, 2,500 हज़ार का, 10-10 हज़ार का जो मेकअप वगैरह किया जाता है उसे बंद होना चाहिए, वरना आगे इसके इसी तरह के संगीन नताइज हर घर में देखने को मिलेंगे। यानी हर दुल्हन अपनी ही शादी में सुहाग रात से पहले एक गैर मर्द से अपना मेकअप करवा कर आ चुकी होगी, उसके बदन को एक गैर मर्द जो है पहले ही हाथ लगा चुका होगा। इशारों में आप बात समझ लें। मैं अपने चैनल को, मेरे इस चैनल पर बच्चे वगैरह भी देखते हैं, ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकता हूं, पर ये चाहूँगा कि इस तरह से जो आजकल मेकअप को फ़रोग़ दिया जा रहा है, छोटी छोटी तकरीबात में भी ना सिर्फ दुल्हन बन के उनके रिश्तेदार भी जो है मेकअप आर्टिस्टों से मेकअप वगैरह करवाते हैं और धीरे धीरे उनको ये लगता है कि हम पर्दे में रहकर कर रहे हैं, पर क्या उनके आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये पैगाम जाएगा? उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे जो बुआ वगैरह, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह है वो मेकअप कर रहे हैं, तो उनको दिल में ये चाहत नहीं जागेगी? क्या वो फिर आगे चल के ये सही गलत वगैरह सोच पाएंगे? उनकी छोटी बात को छोटी सोच के ये बात समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें चाहिए कि इस मेकअप वगैरह की खुराफात को ख़त्म किया जाए। हमारे शहर में आम तौर से दुल्हनों के को जो जोड़े वगैरह भी दिए जाते हैं वो भी कतई तौर पर शरीयत के हिसाब से नहीं होते हैं और आज इसी चीज़ पर चुप्पी साधने का ये नतीजा है कि आज हमारे शहर की बापर्दा ख़वातीन को कॉस्मेटिक्स और मेकअप के नाम पर एक ऐश्वर्या हॉल में बुलाया जाता है, कंपटीशन के नाम पर फ्री एंट्री दी जाती है और उन्हें बेहया किया जाता है। उनके साथ मिल करके वीडियोज़ बनाई जाती है, वीडियोज़ को वायरल किया जाता है। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट पर अगर एक बार कोई वीडियो चली गई तो दुनिया का कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता है। एक के बाद एक पता नहीं कितने मोबाइल्स में ये वीडियो डाउनलोड हुई होगी और कहाँ कहाँ फैली होगी। बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेकअप और कॉस्मेटिक्स के धंधे में हमारे बहू बेटियों, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को आप ना डालें, इन सब से दूर रखें। मेहंदी वगैरह भी अगर आपको सिखाना है तो एक घरेलू जो मेहंदी सिखाने वाली होती हैं उनके पास अपनी बहनों और बेटियों को भेजें। बिल्कुल भी ऐसे किसी प्रोफेशनल जगहों पर ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। इस वक्त शहर में हज़ारों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इन्हीं कॉस्मेटिक्स के ज़रिए कई लड़कियाँ गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ चुकी हैं और इस पर हालांकि हमारे कई अकाबिरीन ने वीडियोस बनाने से मना किया है, पर सारा शहर ये जानता है कि हर महल्ले में, हर दूसरी गली में कोई ना कोई नौजवान लड़की किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं अफेयर वगैरह में मुब्तला हो चुकी है और इस बातों को छुपाया जाता है, जिसकी वजह से और लड़कियों तक ये पैगाम नहीं पहुंच पाता है और वो बेचारी फिर किसी का शिकार हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।